महाराज हरिश्चंद्र अयोध्या के राजा होने के बाद शासन को बड़े प्रेम से चला रहे थे। इनकी पत्नी का नाम था तारा, परिचद जी। तारा का दूसरा नाम एक और आया है शैप्या। तारा को शैप्या भी बोला जाता है। अब एक बात और बताएं आपको, ये शैप्या जो महाराज हरिश्चंद्र की पत्नी है तारा, इसका दूसरा नाम जो शैप्या आया है, सबसे पहले हमें यह सोचना है, विचार करना है कि तारा ये किनकी कन्या थी। ये तारा जो थी ये दानवीर राजा शिव की बेटी थी। ये वही दानवीर राजा शिव हुए। इनके पिता का नाम था महाराज उसीनर, जो एक बार इंद्र और अग्निदेव कबूतर बाज बनकर के परीक्षा लेने गए थे। उन दानवीर शिव की कन्या थी तारा, जो महाराज हरिश्चंद्र को भी आई गई। मगर हरिश्चंद्र को लोग सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र कह के बुलाते, पर हरिश्चंद्र जैसा दुनिया में बेईमान राजा नहीं हुआ है। अब यह शंका होती है, हरिश्चंद्र तो दानी थे, पर यह बेईमान कब बने? कब की बात है? जब इनके आंगन में कोई बेटा और बेटी नहीं था, तो रानी तारा बड़ी दुखी होती है। एक दिन शाम को महाराज हरिश्चंद्र आंगन में आए। तारा ने अपने पति को आंगन में बिठा लिया और रो करके बोली है, सुंदरी आसन नारी लाए बैठार पियाई तकारी, और पति पे ढोरे प्यार रे महल में रनिया प्यारी। अरे सुंदरी आसन नारी लाए बैठारी पियाई तकारी सजन तकारी, अरे पति पे ढोरे प्यारी अगारी थारी, पति पे ढोरे प्यारी अगारी थारी। महाराज हरिश्चंद्र भैया, महाराजा हरिश्चंद्र को आंगन में बिठा लिया और बिठा करके तारा बोली है, महाराज परमात्मा ने सब कुछ दिया और सिर्फ अफसोस है तो केवल एक ही है कि अफसोस है हमारे घर में कोई संतान नहीं है। और याद रखना, घर में कितनी ही दौलत क्यों ना हो, जब घर में कोई बेटा बेटी ना हो तो वो घर शोभामान नहीं होता है। तारा पति के सामने रोने लगी है, पिया लकी बार के कई सकी नहीं, घर में कुमारू जी आई, को कि हमारी पथरा पर गादीनों पर सुटवाई। बोली अब ऐसे ही लगी रहने दो। अरे बिना लला के ओ राजा पर
जब रोने लगी है, हरिचंद बोले पागल हो गई, ये तो पुत्र लेना देना सब परमेश्वर की लीला है। इसलिए जो है भक्तों, हरिचंद बोले हमारे घर में कोई संतान नहीं है, इससे तो अच्छा ये है कि भगवान का भजन करो। भक्तों, आज महाराज हरिचंद जो है तारा से बोले हे भगवान का भजन करो। भैया, आज महाराज हरिचंद और रानी तारा घर से चले हैं जंगल में तपस्या करने के लिए, भजन करने के लिए। और जब ये दोनों चले हैं, अरे नाहे पलक की देर लगाई, और जेबन में पहुंचे जाई। हमारे घर में कोई संतान नहीं है, और इससे अच्छा तो यह है भगवान का भजन करो। महाराज हरिचंद, रानी तारा, भक्तों, जब ये दोनों चले ही जंगल में पहुंच गए और इन्होंने परिचत तपस्या की है, तो भगवान वरुण जी की, भगवान भक्तों, इनकी तपस्या देख करके वरुण जी आ गए और महाराज हरिचंद से बोले, हम तुमसे कुछ कहने आए हैं। बोलो महाराज। हम तुम्हारी तपस्या से बहुत खुश हैं। हरिचंद, कुछ मांग लो। तो हरिचंद ने कही, महाराज और हमें कुछ नहीं चाहिए, अगर देना चाहते हो तो हरिचंद वरुण जी से एक बात बोली। महाराज, बात ये है, अरे बिना लाला के वरुण देव मेरे जीवन की बर्बादी, हमारा जीवन बर्बाद हो गया।